आज सुबह सुबह मैं वर्कशॉप में आया हुआ था और फाइनली आज हमने अपने कस्टमर के लिए एक फोर्स अर्बेनिया को तैयार कर दिया था। देखा जाए तो कस्टमर हमारे पास फोर्स की ट्रैवलर लेके आए थे और उनकी रिक्वेस्ट थी कि इसे अर्बेनिया में कन्वर्ट कर दिया जाए। पूरे 3 हफ्ते लगे ट्रैवलर से अर्बेनिया बनाने में, और चाहे इंटीरियर हो या फिर एक्सटीरियर, देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये ट्रैवलर के ऊपर बेस्ड है। काम तो पूरा हो गया था और बस आज डिलीवरी लेके पेमेंट करनी थी। डिलीवर करने से पहले बस मैं इसकी चेकिंग कर ही रहा था, तब इतने में मुझे कस्टमर का फोन आता है और जैसे ही मैं फोन पिकअप करता हूँ तो वो मुझे बोलने लगते हैं, हेलो मूसा भाई, वो अपनी अर्बेनिया है ना, उसको कैंसिल कर दो। क्या कहा? अर्बेनिया कैंसिल? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, वो पूरी बन चुकी है। अरे यार मूसा भाई, मैंने तो बुकिंग के लिए स्कॉर्पियो उठा लिया, अब ये मेरे किस काम की? अब तुमको इस गाड़ी का क्या करना है वो तुम देखते बैठो। यार अब तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। इस अर्बेनिया को कन्वर्ट करने के चक्कर में मैंने अपने जेब से 5 लाख से ज्यादा खर्चा किए और ऊपर से पूरे 3 हफ्ते का काम मैंने सिर्फ इसके ऊपर ही किया। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कस्टमर ऐसा करेगा। अब से सारे काम की पेमेंट मैं पहले ही ले लिया करूंगा, लेकिन अब इस अर्बेनिया का क्या किया जाए? इसको मैं ऐसे ही पड़े पड़े सड़ने नहीं दे सकता था, तो इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मैंने सोच लिया था कि मैं इस अर्बेनिया के पूरे पैसे वसूल कर लूंगा। कम से कम जितने पैसे मैंने इसके ऊपर लगाए हैं अगर वो मिल गए तो मेरा एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं जल्दी से अर्बेनिया में बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और सीधा वर्कशॉप से निकल पड़ता हूँ। मैं अब इस गाड़ी को ऐसी जगह पे लेके जा रहा था जहाँ पे ये शायद बिक जाए। अब क्योंकि गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही है और इसके ओरिजिनल कस्टमर को अब घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि इस गाड़ी को सेकंड हैंड मार्केट में बेच देना चाहिए। 15 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं एक सेकंड हैंड व्हीकल शोरूम में पहुंच जाता हूँ और वहाँ पहुंचने के बाद मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरी गाड़ी यहाँ पे बिकी जाएंगी। तो सबसे पहले गाड़ी से उतरने के बाद मैं सीधा शोरूम के ओनर के पास पहुंच जाता हूँ। ये थे फकीम भाई, जो की सेकंड हैंड कार्स को बाय और सेल का बिजनेस करते हैं। इनके पास अक्सर गाड़ियों का अच्छा खासा कलेक्शन होता है और अभी भी इनके पास एक्सयूवी, अर्टिगा, स्विफ्ट और स्कॉर्पियो जैसे कार्स अवेलेबल थे। लेकिन फिलहाल तो मैं गाड़ी बेचने के लिए आया हूँ, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई गाड़ी बेचनी है। ठीक है, बताइए सर, आपको कौन सी गाड़ी बेचनी है? सर मैं ये अर्बेनिया बेचना चाहता हूँ जो कि 2017 मॉडल फोर्स ट्रैवलर पे बेस्ड है। अच्छा, कन्वर्टेड गाड़ी है, फिर तो मुझे चेक करना पड़ेगा। गाड़ी का अलाइनमेंट कराए थे क्या? एक तरफ झुक के दिख रही मेरे को तो ये। टायर को देखता जरा बोला। अरे बाप रे, पेंट लोकल लग रहा है ये। हाथ से मारा क्या तूने? डोर को भी वेल्ड मारा है लगता। बम्पर पुराना भंगार का डाला था क्या रे? पेंटेड है पूरी गाड़ी। सर कन्वर्टेड है तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ना। हाँ बाबा, कन्वर्टेड है मालूम है मेरे को, ऊपर मेरे को ये गाड़ी आगे बेचने की है इसलिए बोला। ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता, जरा चाबी दे बोला मेरे को, जरा चला के देखता मैं। अब शोरूम वाले की बात मानते हुए हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए थे। अब गाड़ी खरीदने से पहले कोई भी इंसान टेस्ट ड्राइव करके देखेगा ही, तो यहाँ मैं कुछ भी नहीं कहता और वो बंदा फिर इसके बाद गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करना शुरू कर देता है। तो चलो चलते हैं। लेकिन ये बंदा तो लिटरली कुछ अलग ही तरीके से गाड़ी को चला रहा था। फुल एक्सेलरेटर और बिल्कुल रैश ड्राइविंग कर रहा था। अरे अरे भाईजान थोड़ा आराम से चलाइए, कैसे चला रहे हैं? अरे भाई, चेक करने के टाइम पे ऐसे ही चलाना पड़ता, तुम समझो ना, इससे पता चलेगा गाड़ी का पावर अच्छा है कि बेकार है। मेरा दिमाग अब सटकने लगा था क्योंकि ये गाड़ी ऐसे चला रहा था कि जैसे इसने ऑलरेडी खरीद रखी हो। एक बात बताओ क्या भाई, ये गाड़ी पिकअप नहीं पकड़ रही बिल्कुल भी, और एक तरफ शाकअप भी जाके। क्या बात कर रहे भाई? अरे बाप रे, ब्रेक भी गए भैया इसके। इसका बिकना तो मुश्किल लग रहा है मेरे को। चलो शोरूम जाके कीमत के बारे में बात करते हैं। ये बंदा एक के बाद एक अर्बेनिया की कमियां निकालते जा रहा था और जब हम शोरूम पे पहुंचने के बाद फाइनल बातचीत करने लगते हैं तो वो मुझे बोलने लगता है, हाँ तो मूसा भाई बताओ कितने में छोड़ रहे गाड़ी? फिर 9.5 लाख कैसे रहेंगे? ऑन टेबल 9 में लेके जाओ। ओ भैया, कुछ भी बातें कर रहे क्या? बहुत बोल रहे तुम इतना बोल रहे होंगे, पर मैं 380 के ऊपर खरीदूंगा नहीं इसको। एक तो क्या मॉडल 2017 का है, ऊपर से BS16 गाड़ी है। तुम अपने पहचान के इसलिए 380, क्योंकि भाई मेरे को भी बेचना है ना इसको। नहीं भाई, 380 तो बहुत कम है। 2 लाख रुपए की तो लोडिंग लगती है इसके ऊपर। अरे भैया, कस्टमर को लोडिंग से कोई मतलब नहीं रहता। अगर लोडिंग से फर्क नहीं पड़ता तो 15 दिन पहले जो रील डाले थे अपने इंस्टाग्राम पे, वो 2012 का मॉडल था, लेकिन लोडिंग लगने की वजह से आप उसको 12 लाख में बेच रहे थे। तो चिल्ला के बोल रहे थे 4 लाख की लोडिंग है इसमें, 4 लाख की लोडिंग है इसमें। अरे भैया, वैसे रील अपन डालते ही नहीं। देखो भाई, मेरे को भी गाड़ी बेचने की है, 8.5 तक देख लो ना। देख भाई, इसकी रिसेल नहीं है, 380 बहुत हो गए, वरना भंगार में डाल दे इसको। चल वे कमीने, घंटा देखो गाड़ी बेचने वाला मैं साले। जब तुम लोगों को गाड़ी बेचने की रहती तो इसमें लोडिंग लगी है, गाड़ी ब्रांड न्यू कंडीशन में है, सब चल के खरीदने की रहती है। गाड़ी मत के बाल ले रहा है तो ले, हट चल देखो गाड़ी बेचूंगा मैं। हट साला कहीं का साला। देख मूसा, तेरी गाड़ी किसी 4 लाख भी दे दिया ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, नाम समझा क्या? ना साले हट। अब अच्छी खासी बहसबाजी और गाली गलौज करने के बाद मैं अपनी गाड़ी को वहाँ से घुमाता और वहाँ से निकल पड़ता हूँ। भले ये गाड़ी मेरे पास पड़ी सड़ जाए, खराब हो जाए, लेकिन मैं ऐसे चिंदी चोर डीलर को अपनी गाड़ी कभी नहीं बेचने वाला, वो भी इतने बकवास रेट में। और वैसे भी मैंने गाड़ी को बेचने का प्लान अब ड्रॉप कर दिया है। किसी भी डीलर के पास जाओ, वो इसके आसपास का ही रेट देगा। और क्योंकि मुझे इस गाड़ी से अगर पैसा ही कमाना है तो उसके और भी तरीके हैं। ये गाड़ी में एक बार में 12
से 15 लोग आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैं टैक्सी को लेकर सीधा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बीच वाली जगह पे आ गया था और अब मैं अपने अर्बेनिया को टैक्सी में चलाने वाला था। अगर एक दिन में मुझे 3-4 बुकिंग भी आती है तो अच्छा खासा मेरा पैसा सही टाइम पे रिकवर हो जाएगा। ऊपर से ये गाड़ी में इतना ज्यादा स्पेस है कि मैं बड़ी से बड़ी ट्रिप मार सकता हूँ आराम से। लेकिन जितना मैंने सोचा था ये उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। पहले के 4 घंटे तो इंतजार करते करते मैं थक गया, लेकिन एक भी कस्टमर, एक भी राइड नहीं आई मेरे पास। और फिर थोड़ी देर के बाद एक बूढ़े चाचा आते हैं और वो मुझे बोलने लगते हैं, अरे बेटा, मुझे मेरे गांव जाना है आरवट, चलोगे क्या? बिल्कुल जाऊंगा अंकल, लेकिन क्या आप अकेले ही ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपके साथ कोई और भी है? अरे बेटा, इस उम्र में मैं अकेला ही हूँ। ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। तो फिर टोटल किलोमीटर के हिसाब से किराया होगा 2500 रूपए। बेटा, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 500 रूपए सोच के आया था। क्या बात कर रहे हो अंकल जी, इतनी बड़ी गाड़ी के लिए सिर्फ 500? इतने में तो डीजल का खर्चा भी नहीं निकलेगा। जाने तो बेटा, मैं पैदल ही चले जाऊंगा। क्या यार, आज का तो दिन ही खराब है। एक कस्टमर आया था, वो भी आज से चला गया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करता हूँ, शायद कोई कस्टमर आ ही जाएगा। 2 hours later. ये क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2 घंटे हो गए, अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया। लोगों ने घूमना फिरना बंद कर दिया क्या भाई? इसके पहले जितने बिजनेस मैंने शुरू किए सबके सब सक्सेसफुल होते थे। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं पूरी तरीके से डिप्रेस हो चुका था और समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। लेकिन मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता था। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो मुझे करनी होगी, और इसके लिए अगर शुरुआत में मेरा लॉस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अपनी जगह से उठता हूँ और आसपास देखने लगता हूँ। मुझे आसपास वही चाचा जी दिखाई देते हैं जो थोड़ी देर पहले मुझसे बोल रहे थे कि उन्हें कहीं जाना है। तो सीधा मैं उनके पास चल के जाता हूँ और उन्हें बोलने लगता हूँ, ओ चाचा, अगर 500 की जगह 800 में आपको गाँव छोड़ दूं तो कैसा लगेगा? बेटा, 600 रूपए के ऊपर एक पैसा नहीं है मेरे पास। अब तू मुझे इसमें लेके चल सकता हूँ तो बता। ठीक है अंकल जी, अब क्या ही कर सकते हैं, गरीबी में आटा गिला। बैठ जाओ गाड़ी में, जल्दी से लेके चलता हूँ आपको। अरे शुक्रिया बेटा, तेरे जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, तेरे धंधे का बहुत फायदा होगा। अब मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और अंकल जी तो अपनी सीट पे ऑलरेडी आराम से बैठ चुके थे। चलो ठीक है अंकल जी, आप मेरे इस टैक्सी बिजनेस के पहले कस्टमर हो, तो फिर अब सफर शुरू करते हैं। बेटा, गाड़ी थोड़ा आराम से चलाना। अब मैं अपने पहले कस्टमर को लेकर बस स्टैंड से निकल पड़ता हूँ और यही मेरे बिजनेस की नई शुरुआत थी। अब सबसे पहले बात की जाए अर्बेनिया की, तो ये चलने में बहुत ही शानदार गाड़ी है। ड्राइवर हो या पैसेंजर, सबका कंफर्ट नेक्स्ट लेवल था। अरे बेटा, थोड़ा सब्जी मार्केट में गाड़ी रोकना, मुझे फ्रूट लेने हैं। वो क्या है, मेरे पोता पोती को बहुत पसंद है फ्रूट। ठीक है अंकल जी, कोई दिक्कत नहीं, सामने बहुत सारे स्टॉल है, आप वहीं से कहीं से ले लेना। अरे बेटा, एक बात पूछूं, मैंने तुम्हें कभी यहाँ पे देखा नहीं, क्या तुमने नया नया टैक्सी का बिजनेस शुरू किया है? चाचा जी, मेरी तो छोड़ पकड़ चलती रहती है। पहले मैं स्कॉर्पियो टैक्सी चलाता था, कभी ट्रांसपोर्टेशन तो कभी रिस्टोरेशन। मेरे इरादे यूं ही बदलते रहते हैं। अब ऐसे ही बातें करते करते फाइनली हम मेन मार्केट की तरफ पहुंच जाते हैं और फिर मैं अपनी गाड़ी को साइड में लगा लेता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद चाचा जी अपने लिए वहाँ से फ्रूट्स खरीद लेते हैं। चलो बेटा, खरीदारी हो गई। और फिर उसके बाद हम लोग वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। टोटल 80 किलोमीटर का रास्ता होने वाला है ये, तो इसमें 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। ऊपर से सिटी में ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है, इतनी ज्यादा व्हीकल्स हो गई है कि भाई निकलने की जगह ही नहीं मिलती। अब हर सिग्नल पे ट्रैफिक मिलना तो जरूरी हो गया था। अब ऐसा करते करते हम लोग पेट्रोल पंप की तरफ पहुंच जाते हैं और भाई गाड़ी में डीजल तो लगेगा ही, तो इसीलिए अंकल ने जो मुझे पैसे दिए थे उन्हीं पैसों से हम अपनी गाड़ी में डीजल भरवाएंगे। भैया 1000 का डीजल, हाँ ठीक है। अरे बेटा, डीजल का रेट क्या चल रहा है? पता नहीं, शायद 102-105 चल रहा है। अरे बाप रे, हमारे जमाने में तो 30 रुपए लीटर मिलता था। अच्छा जमाना था अंकल आपका। और बस इसी के साथ हम लोग डीजल भरवा के पेट्रोल पंप से निकल पड़ते हैं। अब हम लोग हाईवे पे पहुंच गए थे और मैं अच्छे खासे गाने सुनते हुए अपनी गाड़ी को चला रहा था, तभी अंकल बोलने लगते हैं, अरे बेटा, साइड में रोक, साइड में रोक, मुझे उल्टी आ रही है। ठीक है अंकल जी, ठीक है, मैं रोक रहा हूँ, आप गाड़ी में उल्टी मत करना प्लीज प्लीज। ठीक है बेटा, शुक्रिया। अरे चचा, छी माँ, अरे इसे देख के तो मुझे उल्टी आ गई। चलो बेटा, अब मुझे ठीक लग रहा है। चलो, ऐसा हमेशा नहीं होता, जंगल के सफर में थोड़ा बहुत हो जाता है। कोई बात नहीं अंकल जी, होता रहता है। फिर से ऐसा कुछ लगे तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है? बस गाड़ी में मत करना। ओके बेटा, चलो चलते हैं। अब ये सब हो जाने के बाद हम लोग फिर से अपने अर्बेनिया को लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब सिर्फ 40 किलोमीटर का रास्ता ही रह गया है। मेरे लिए तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन बस मैं ये उम्मीद कर रहा था कि अंकल की तबीयत फिर से ना बिगड़े। और फाइनली आधे घंटे के बाद हम लोग आरवट पहुंच चुके थे और फिर उसके बाद मैं अंकल की बताई हुई जगह पे अपनी गाड़ी को रोक देता हूँ। अब अंकल ने जो मुझे जगह बताई थी, वहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे लोग खड़े हुए थे और मुझे घूर रहे थे। चलो बेटा, अपना तो गाँव आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने बहुत कम कीमत में मुझे यहाँ पे लाके छोड़ा है। अरे कोई दिक्कत नहीं चाचा जी, ये तो मेरा काम है। बेटा, इसके बदले में मुझे तुम्हारी मदद करने की है। 1 मिनट रुको। हे सब लोग सुनो, ये एक अच्छा बस वाला है और कम भाड़े में दूर तक छोड़ता है। लेकिन हमारे इधर तो बस भी नहीं चलती, ये कैसे लेके जाएंगे हमें? अरे भाई, तुम्हें पता है, ये 600 रुपए में मुझे यहाँ पे लेके आया है, वो भी सिटी से। क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसी मुझे बात है तो मैं भी जाऊंगा। मुझे भी मैं भी जाऊंगा। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी। 500 दूंगा। और बस इसी के साथ मेरी तो आज लॉटरी लग गई थी। सिर्फ 600 रुपए की एक ट्रिप की वजह से मुझे लिटरली 20,000 रुपए की एक ट्रिप मिल गई। इन सब लोगों
को मुझे गाँव से बुट्टी बोरी छोड़ना था और डीजल का खर्चा अगर हटा भी दिया जाए तो मेरी टोटल इनकम 17,000 हो गई थी। ऊपर से गाड़ी के अंदर बैठा हर एक शख्स मेरा नंबर मांग रहा था और मुझे बोल रहा था कि उन्हें टैक्सी की जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन टैक्सी बुकिंग की प्राइस ज्यादा होने की वजह से ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और इसीलिए उन्हें ना चाहते हुए भी दूर बस स्टैंड पे लेके जाना पड़ता है। लेकिन अब से इन लोगों को ये दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जब तक मेरी अर्बेनिया है वो इसी रूट पे चलने वाली थी। लगभग आधे से ज्यादा फुल होने के बाद भी ये गाड़ी ऐसे चल रही थी जैसे कि इसमें कोई बैठा ही ना हो। लिटरली गाड़ी के अंदर का पावर कमाल का था। पैसेंजर्स को तो इसके कंफर्ट मिल ही रहा था, लेकिन इसके ड्राइविंग डायनामिक्स इतने बढ़िया थे कि भाई ड्राइवर के लिए भी काफी बढ़िया गाड़ी थी है। और इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद इसकी एसी की कूलिंग एकदम कमाल नेक्स्ट लेवल थी। और बस इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को चलाता रहा और सबसे पहले हम वरोरा पहुंचे, जहाँ पे हमने 2 लोगों को उतारा क्योंकि यहाँ पे उनका कॉलेज था। और इनको ड्रॉप करने के बाद हमारी गाड़ी फिर से नागपुर की तरफ रवाना हो गई। अब ऐसा ड्राइव करते करते फाइनली मैं लोगों को लेके जाम तक पहुंच गया था और वहाँ के एक बस स्टॉप की तरफ मुझे 2 लोग खड़े हुए दिखाई दिए और वो भी नागपुर ही जाना चाहते थे। मैंने उन लोगों से बातचीत की और फेयर प्राइस लेके मैंने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। और अब भाई लिटरली शाम होने को आई थी और बस आधे घंटे में हम लोग पहुंचने वाले थे बुट्टी बोरी में। शाम हो गई थी तो मुझे भी थोड़ी बहुत थकावट हो रही थी और मुझे भी हल्की हल्की नींद आ रही थी। अब आराम करने का मन तो कर रहा था, लेकिन इतने सारे कस्टमर की जिम्मेदारी जो है, एक बार जिम्मेदारी निपट जाए फिर आराम ही आराम है। फाइनली ड्राइव करते करते टाइम कब बीता पता ही नहीं चला और रात हो गई थी। हम लोग फाइनली बुट्टी बोरी नागपुर पहुंच चुके थे और मैंने सारे कस्टमर्स को सक्सेसफुली ड्रॉप कर दिया था और आज की मेरी टोटल कमाई हो गई थी 22,000 रुपए। और बस इसी के साथ मेरे टैक्सी का बिजनेस निकल पड़ा था। दिन हो, रात हो, बारिश हो या शाम हो, मैं अपने बिजनेस पे पूरा फोकस कर रहा था। लगभग 30 दिन तक मैंने इसी तरीके से अपने टैक्सी को चलाया और उसके बाद जो रिजल्ट हुआ वो देख के तो मैं भी शॉक हो गया था। इस टैक्सी बिजनेस से मैं इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा था कि मैंने एक की जगह 5-5 अर्बेनिया खरीद ली थी और अब तो मुझे इन्हें खुद चलाने की जरूरत भी नहीं है। हर अर्बेनिया के लिए मैंने एक अलग अलग ड्राइवर रख लिया है, उसको अलग अलग टाइम पे लेके जाता है, वो अलग अलग ट्रिप मारता है। मैं भी हफ्ते में 2 ट्रिप मार देता हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना पसंद है और अब तो मैं अपने और बिजनेस को बड़ा बनाऊंगा। क्या लगता है दोस्तों, क्या हमें लग्जरी बसेस और इंडियन बसेस को ऐड करना चाहिए अपने बिजनेस में? कमेंट करके बताना, क्योंकि जो लोग भी चाहते हैं कि बस बिजनेस में ऐड हो जाए कमेंट कर दो। तो बस इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।